नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पह आपसे बात कर रहा हूँ अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पह के माध्यम से। 5 अगस्त से प्रारंभ होने वाली जो व्हाट्सएप सेमिनार हमने शुरू की थी, उसके अंतर्गत आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने वाले मंत्रों की श्रेणी में ये वीडियो आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में उन मंत्रों का जिक्र है जो आपकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं। प्रायः जो लोग सनातन धर्म में जिन इष्टों की आराधना करते हैं उनमें भगवान शिव, माँ भगवती जगदम्बा, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, श्री महागणेश, हनुमान जी, ये सब हैं। तो इनके लघु और विशेष मंत्र जो आपकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाएंगे, उनके संबंध में आपको जानकारी दे रहे हैं। और इन मंत्रों को करने के लिए आपको एक योग्य व्यक्ति से दीक्षा लेना भी आवश्यक है। तो इन मंत्रों का प्रभाव फिर आपको अपने जीवन में कुछ अलग प्रकार का देखने को मिलेगा। तो मैं आपको क्रमशः ये मंत्र बताता जा रहा हूँ। उन्हें आप चाहें तो नोट कर लें। वैसे डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो नीचे भी ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख करके आपको दे दूँगा, वहाँ भी आप जा कर के इसको देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो से कई बार उच्चारण समझ में नहीं आया या नहीं लिख पाए, बार बार चला के देखना पड़ता, तो दोनों ही काम आपके लिए कर रहे हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम माँ भगवती जगदम्बा से। वैसे तो इस संसार के सभी मंत्र, इस संसार के सभी अक्षर, शब्द, वाक्य विन्यास, जो कुछ भी है, ऐसे भी अक्षर जो आधे अक्षर हैं। श्री रात्रि सूक्त में इस बात का वर्णन है कि जो भी शब्द हैं या आधे अक्षर हैं जिनका उच्चारण नहीं किया जा सकता, वो सब उन्हीं के नाम हैं। संसार में जितने भी नाम हैं, जितने भी शब्द हैं, वो उन्हीं के नाम हैं। तो किसी भी मंत्र को आप करेंगे तो उनका ही आप कर रहे हैं, इसलिए वो तो बहुत विस्तृत है, क्योंकि वो मात्र शक्ति हैं इस संसार को, इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली और इस सब का विनाश करने वाली वो स्वयं ही है। लेकिन फिर भी मैं अपनी अल्प बुद्धि से ये कुछ मंत्र दे रहा हूँ। मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके मंत्रों के बारे में आपसे कुछ जिक्र कर सकूँ। फिर भी जो मुख्य रूप से क्लीम मंत्र है, जिसकी हम दीक्षा देते हैं, तो आप क्लीम का जाप कर सकते हैं। क्लीम के जाप के लिए सुबह शाम दीपक जला करके क्लीम का जाप कर सकते हैं। सुबह घी का दीपक, शाम को तेल का दीपक जला लीजिए। क्लीम मंत्र की 11 माला कर लीजिए, दिन में मानसिक जप कर लीजिए। ये क्लीम मंत्र बहुत साधारण और सूक्ष्म मंत्र है। दूसरा नवाण मंत्र है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ये नवाण मंत्र है। ये भी महामंत्र है। इसका प्रभाव भी असीम प्रभाव है इसका, और इसको भी दीक्षा लेकर के करते हैं। ये भी सुबह शाम घी का दीपक जला करके माँ भगवती के चरणों में वंदन आराधना करके, उनसे प्रार्थना करके, उनसे निवेदन करके इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। 1 माला से लेकर के 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, 31 माला, जितनी आपकी सामर्थ्य है वो कर सकते हैं। इसमें इस मंत्र के साथ दशांश हवन भी चलता है। इसके अलावा माँ दुर्गा जी के लिए ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ये माँ दुर्गा के स्वरूप का मंत्र है। ये कुछ मंत्र मैंने दिए माँ भगवती की आराधना के लिए।
वैसे मैं बता चुका हूँ कि सारे मंत्र ही उन्हीं के हैं। तो ये इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। दूसरा, भगवान श्री महादेव, जो देवों के देव कहे जाते हैं, भगवान शिव, उनके मंत्रों का अगर हम जिक्र करें तो वो भी इस ब्रह्मांड में जो पुरुष के प्रतीक हैं वो महाशिव स्वयं है, महाकाल स्वयं है। उनके लिए ओम नमः शिवाय ये साधारण रूप से जो मंत्र, जो लोग अधिक बड़े मंत्र या ऐसे मंत्र नहीं कर सकते हैं, तो ये दीक्षा लेकर के ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं साधारण रूप से। ये महाशक्तिशाली मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र है और इसमें भी दशांश हवन चलता है, ये भी आप कर सकते हैं ओम नमः शिवाय। दूसरा जो और शक्तिशाली मंत्र है वो शिव गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र की शक्ति जिस मंत्र में जुड़ जाती है तो उसमें उस मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। वो गायत्री मंत्र, शिव गायत्री मंत्र इस प्रकार से है: ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इसका दशांश हवन भी होता है और ये सब जानकारियाँ भी आप इससे ले सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो ये भगवान शिव में आपकी भक्ति को दृढ़ करने के लिए ये मंत्र है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत से लोग अपने इष्ट के रूप में मानते हैं। उनके भी बहुत सारे मंत्र हैं, साधारण मंत्र भी हैं, विशेष मंत्र भी हैं। तो उन मंत्रों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये उनका साधारण मंत्र। इसका अगर आप निरंतर जाप करते हैं, मानसिक जप अगर आप करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा ओम क्लीम कृष्णाय नमः, जो हम प्राय उसकी दीक्षा के रूप में देते हैं, अगर इसका भी अगर आप मानसिक जप करते हैं तो भी आपकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। और इसके अलावा और थोड़ा सा गहन मंत्र है उनका: कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बार फिर सुन लीजिए: कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इन मंत्रों की दीक्षा लेकर के आप कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंत्र हैं आपकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने के लिए। इसके बाद भगवान विष्णु को भी कुछ लोग उनको इष्ट के रूप में मान करके उनकी आराधना करते हैं। उसके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ठीक रहता है। उसका अगर आप निरंतर माला से जाप करें या मानसिक जप भी करें उसका, तो भी आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। जो भगवान कृष्ण के मंत्र हैं वही भगवान श्री विष्णु के भी मंत्र हैं, क्योंकि स्वरूप तो वही एक ही है। इसके बाद कुछ लोग भगवान गणेश की भी आराधना करते हैं, तो वो भी आदिशक्ति माने जाते हैं, आदि गणेश हैं, जिन्होंने माँ गौरी के पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण किया था। इनके लिए ओम गम गणपतये नमः ये साधारण मंत्र है जो आप दीक्षा लेकर कर सकते हो। ओम गम गणपतये नमः सभी जानते हैं इसको। इसको अगर आप मानसिक जब इसका करते हैं या माला के साथ, 1 माला, 5 माला, 7 माला, 11, 21 जितना भी कर सकते हैं, तो ये आपके बुद्धि के देने वाले इष्ट माने जाते हैं आपको, क्योंकि जो भी आपका इस संसार में विनाशकारी हो, जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है वो बुद्धि के हरण होने के बाद ही आती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो आप विपदा में फंस जाते हैं। बुद्धि के देने वाले श्री महागणेश ही माने जाते हैं और बाधाओं को दूर करने वाले भी यही माने जाते हैं। तो इनके लिए ओम गम गणपतये नमः ये मंत्र है। और दूसरा गणेश गायत्री मंत्र है: ओम एकदंताय विद्महे
वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ये गणेश गायत्री मंत्र है। इससे गायत्री मंत्र से उसकी शक्ति और बढ़ जाती है मंत्र की। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। तो ये भी आपकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने का कार्य करते हैं मंत्र। इसके बाद बहुत से लोग श्री हनुमान जी महाराज को भी अपने इष्ट के रूप में उनकी आराधना करते हैं। उनके भी बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन जो प्रमुख बात है वो ये है कि श्री महावीर जी अपने मंत्र का जाप करने के बजाय अगर उनके इष्ट के मंत्र का जाप अगर हम करते हैं भगवान श्री राम का, तो वो अधिक प्रसन्न होते हैं। ये भ्रम की बात है कि हम हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें तो शायद हमको ज़्यादा फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है। आप भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, आप भगवान श्री राम के मंत्र का जाप करते हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके सभी कार्य उसी प्रकार बनते हैं जैसे उनका मंत्र करने से बनते हैं। तो उनके आराध्य हैं भगवान श्री राम, इसलिए उनके मंत्र का जाप उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर हम उनकी आराधना करते हैं श्री हनुमान जी महाराज की, तो इसमें श्री राम जय राम ये भगवान श्री राम का मंत्र है। ये विजय मंत्र कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति श्री राम जय राम का अनवरत जाप कर रहा है मन में, तो उसकी आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी और उसके कार्य मनोरथ सब पूर्ण होंगे। जिसमें दूसरे किसी मंत्र का कोई जिक्र नहीं है, केवल भगवान श्री राम के मंत्र की बात की गई है। इसके अलावा अगर आप हनुमान जी का ही व्यक्तिगत उनका मंत्र करना चाहते हैं तो ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु 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 फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ये हनुमान जी का मंत्र है। इसके अलावा अगर आप और दूसरे मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं, हनुमान जी को अपने 12 नाम बहुत प्रिय हैं। हे हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेष्ठ फाल्गुन सखा पिंगाक्ष अमित विक्रम उदधिक्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीव दर्पहा। ये उनके 12 नाम है। हे हनुमान अंजनी सुत वायुपुत्र महाबल रामेष्ठ फाल्गुन सखा पिंगाक्ष अमित विक्रम उदधिक्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीव दर्पहा। ये मंत्र 12 अगर आप सुबह उठ करके बिस्तर में ही कर सकते हैं और शाम को सोते समय भी कर सकते हैं। जो इन मंत्रों को 12 बार जिनका जाप करता है, उनका स्मरण करता है, तो भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन हनुमान जी के आराधना के लिए शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि का होना परम आवश्यक है। वो अखंड ब्रह्मचारी माने जाते हैं, बाल ब्रह्मचारी माने जाते हैं। उनके अगर आप आराधना करते हैं तो आपको शरीर को तपाना पड़ता है, आपको मन वचन और कर्म से पवित्र रहना पड़ता है, तभी उसका फल आपको प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का हनुमानाष्टक, हनुमान जी की आरती, ये सभी अगर आप इनका हर मंगलवार को, शनिवार को इनका अगर आप केवल पाठ करते हैं और कुछ नहीं करते, हनुमान चालीसा, हनुमानाष्टक, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती, और हनुमान जी की आरती से पहले श्री राम जी की स्तुति कर लें। श्री रामचंद्र गोपाल भजमन हरण भव विदारण रामायण के अंदर दी हुई है, वो अगर आप कर लेते हैं तो आप सोने पर सुहागा, क्योंकि उनको अपने राम की भक्ति अत्यंत प्रसन्न है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनसे सिर्फ ये मांगिए कि मेरी भक्ति श्री राम के चरणों में दृढ़ बनी जाए। ये कुछ मंत्र मैंने आपको दिए हैं। अगर और आपको जानकारी लेनी है तो आप मुझसे फ़ोन से बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।
नमस्कार।